गुड मॉर्निंग। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। पिछली क्लास में हमने दैनिक उपयोग की सामग्री के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर को आगे करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेशम यानी कीट पालन। इसे हम सेरीकल्चर भी कहते हैं, यानी रेशम कीट का उत्पादन करने वाली विज्ञान जिसमें रेशमी कोकून प्राप्त किया जाता है, उसे हम रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर कहते हैं। प्रथम चरण में रेशम कीट के अंडे को धोने की प्रक्रिया है जो मुख्यतः जाड़े में एकत्रित हुआ था। प्राकृतिक परिस्थितियों में अंडों का प्रस्फुटन वर्ष में केवल एक बार तब होता है जब वसंत ऋतु में सहतूत के पेड़ पर नई कोमल पत्तियां निकलती हैं। अंडों के फूटने के बाद लार्वा को वृद्धि करने के लिए प्लेटों में फैलाकर रख दिया जाता है और उन्हें 6 सप्ताह तक सहतूत की पत्तियां खिलाई जाती हैं। अंतिम समय में कीड़ों को दिन भर में 10 बार खिलाने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए प्लेटों को नियमित अंतराल पर साफ किया जाता रहता है। अब रेशम कीट अपने आवरण बनाना शुरू कर देता है, जिसके लिए कोकून की कटाई करता है। कटाई में लगभग 1 सप्ताह लगता है, जिसके बाद कोकून को सुलझाया जाता है। अब रेशमी रेशे की कटाई का प्रारंभिक चरण कीटों को कोकून के अंदर मारना है। इसे मारने के लिए कोकून को पानी में उबाला जाता है। अब उबालने की प्रक्रिया में सिर्फ कीट ही नहीं मरता, बल्कि कोकून के तंतुओं को बांधकर रखने वाला चिपचिपा पदार्थ भी पानी में घुल जाता है तथा तंतु पृथक हो जाते हैं। तो इस पहले चरण में आपको समझ में आया होगा क्या हुआ कि जो रेशम के कटाई का प्रारंभिक स्टेज था उसमें कोकून अंदर ही मर जाता है और उसमें जो एक चिपचिपा पदार्थ था वो भी पृथक हो जाता है, उसी पानी में घुल जाता है और तंतु अब अलग अलग हो जाते हैं यानी पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार पृथक तंतुओं को सुखा लिया जाता है और ब्रशिंग करके रेशों की कटाई की जाती है। प्रायः 4 से 8 कोकूनों के तंतुओं को मिलाकर मशीन की सहायता से बांटा या मेड़ा जाता है, यानी उनको राउंड वाइंडिंग में बना लिया जाता है और इसी प्रकार अन्य धागों को आपस में जोड़कर रेशम की रीलिंग की जाती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त धागे को कच्चा रेशम कहा जाता है, यानी अब जो हमें रेशम मिला है उस धागे को हम कच्चा रेशम कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के रेशम कीट भिन्न भिन्न प्रकार के रेशम का उत्पादन करते हैं, मतलब अलग अलग तरह के जो रेशम के कीड़े होते हैं वो अलग अलग तरह के रेशम का उत्पादन करते हैं। भारत में टसर या मलबरी, कोसा, मूंगा ये सारी रेशम की किस्में होती हैं जो हमें रेशम कीटों से मिलती हैं और ये जो रेशम कीट होते हैं वो अनेक प्रकार की पत्तियों को खाते हैं और जो उच्च कोटि के यानी जो हाई क्वालिटी के रेशम होते हैं वो हमें इन्हीं से प्राप्त होते हैं। टसर के कीट बलूत यानी ओक की पत्तियों को खाते हैं। जो टसर होती है उसके कीड़े क्या खाते हैं? ओक की पत्तियां खाते हैं तथा कोसा अंडी की पत्तियां खाते हैं और जो कोसा होते हैं जिन्हें ईरी कहते हैं वो जो अंडी होती है यानी जो जिसे हम बोलते हैं अरंडी का तेल जिसे निकलता है वो उसकी पत्तियों को खाते हैं और उससे रेशम मिलती है। तो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब है ऊन। ऊन हमें कैसे मिलती है? तो ऊन कुछ जंतुओं जैसे भेड़, बकरी और ऊँट की त्वचा से प्राप्त होने वाला रोआं होता है, जिनका लंबे सूत या रेशा बनाने के लिए बटाई या कटाई की जाती है। ऊन हल्का, मुलायम, मोटा और सिकुड़न प्रतिरोधी होती है। ये केराटिन की बनी होती है जिसमें सल्फर विद्यमान होता है। अब ऊन के प्रकार। ऊन भी हमें जिस तरह से अलग अलग कीड़ों से हमें रेशम मिली थी अलग अलग तरह की, इसी तरह से ऊन भी हमें अलग अलग टाइप के भेड़ों से मिलती है। तो विश्व की सबसे अच्छी ऊन मेरिनो भेड़ के रोए या ऊन से प्राप्त होती है। बच्चों मेरिनो भेड़ कुछ इस तरह से दिखती है और इससे हमें हाई क्वालिटी की ऊन मिलती है। ये ऊन शरीर पे रोए का एक मोटा कोट है। ऊन को भेड़ से प्राप्त करने के लिए क्लीपर से इसकी कटाई करते हैं
और ये प्रक्रिया ऊन उतारना यानी शेयरिंग कहलाती है। तो जैसे हमारे बाल कटते हैं तो उससे पूरे बाल निकाल देते हैं, ऐसे ही इसके लिए एक अलग उपकरण होता है जिसे हम बोलते हैं क्लिपर, और उसकी सहायता से हम इसकी ऊन निकाल लेते हैं। तो बच्चों अब आते हैं आपके होमवर्क पे। आपको होमवर्क में करना है रेशम के कीट के जीवन चक्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 5वां प्रश्न है रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त होता है और ऊन की कटाई क्या है, ये कब की जाती है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको यहाँ से लिखना है। रेशम के कीट का उत्पादन करने वाला विज्ञान को हम सेरीकल्चर या फिर रेशम कीट पालन कहते हैं। इसे लेकर यहाँ तक कोकून की कटाई करता है, और इसके बाद आपको रेशमी रेशों की कटाई से लेकर तंतु पृथक हो जाते हैं तक करना है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके जीवन चक्र के बारे में एक चित्र बनवाया था, तो वो आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी करना है। ऑलराइट चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।